नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में कल माफिया मुख्तार अंसारी के लिए जजमेंट डे है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में कल मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर फैसला सुनाया जाएगा। अगर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और भाई अफजाल को दोषी करार दिया तो माना जा रहा है कि इस मामले में 10 साल की सजा हो सकती है। मुख्तार अंसारी एक मामले में पहले ही दोषी करार दिए जा चुके हैं, लेकिन अफजाल अंसारी के लिए कल बेहद अहम है, क्योंकि अगर अफजाल अंसारी को कल कोर्ट ने दोषी करार दिया तो उनकी संसदीय सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। उधर उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की पत्नी शाइस्ता अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। शाइस्ता की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही शाइस्ता भी पुलिस के शिकंजे में होगी। अब आते हैं सरकार के दावों पर। सीएम योगी ने आज माफिया राज के खात्मे का दावा किया है। सीएम के अलावा यूपी बीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, जिसमें लिखा गया है कि यूपी में बचा ना कोई गुंडा, जो बचा वो भी पड़ गया ठंडा। हालांकि बीजेपी के इस ट्वीट को विपक्ष झूठा करार दे रहा है, तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। एनकाउंटर जाति, धर्म और कानून की धज्जियां उड़ा करके हो रहे हैं। दंगा मुक्त प्रदेश करने की बात हो, कानून और व्यवस्था की बात हो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस को नीति को स्थापित करने की बात हो, कोई मुकाबला योगी जी का नहीं है। बीजेपी में जितने भी हैं, छोटे छोटे से लेकर के सब माफिया और गुंडे हैं, वो ही ऐसी बातें करते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो गुंडई अराजकता थी, दंगे तो लोग भूले नहीं हैं। हमने सभी शहरों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने का काम किया है। गुंडा टैक्स वसूली करने वाले कहां चले गए, कोई पता ही नहीं। कोई उनके लिए दो बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। तो अब कल का दिन अहम है मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के लिए, क्योंकि जजमेंट डे है और उसमें क्या होगा वो देखना होगा। कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्या कुछ ऑर्डर पास किए जाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से एक ट्वीट किया है और गुंडे माफियाओं के लिए एक बात कही है और एक मैसेज देने की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश में अब माफिया राज, गुंडा राज खत्म हो गया है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जनसभाओं में लगातार कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहे हैं। इसी डिबेट इसको आगे बढ़ाएंगे और खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। राघवेंद्र सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए। राघवेंद्र जी, स्वागत है आपका। कपिल श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल जी, स्वागत है। विजय उपाध्याय जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। उपाध्याय जी, स्वागत है। और पीयूष राय, कृष्णानंद राय के बेटे, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले कपिल श्रीवास्तव जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। कपिल जी, यहां पर एक कहा यह जा रहा है बीजेपी की ओर से, और देखिए अभी निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में भी कानून व्यवस्था मुद्दा बनाया जा रहा है। अतीक का साम्राज्य खत्म हो गया, मुख्तार अंसारी की क्या बारी है क्या? देखिए, सबसे पहले अनुज भाई मैं एक बात कह दूं कि स्थानीय निकाय के चुनावों में अगर कानून व्यवस्था को ये बना रहे हैं तो इनको मुबारक और इनकी सोच मुबारक। ये हमारी गले मोहल्ले की सरकार बनती है जिस पर इन्होंने दायित्व नहीं अपना पूरा किया है और आज इनके अगेंस्ट है जो हमारे गली मोहल्ले के निवासी हैं, इनकी नीतियों से सहमत नहीं है, इसलिए इनको इसके पीछे छद्म जिस तरीके की छद्म भावनाएं हैं इनकी और छद्म कानून व्यवस्था उसके पीछे छुपना पड़ रहा है।
और अनुज भाई, मैं आपके माध्यम से अपने माननीय योगी जी से एक बात कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में नहीं कुछ है चंगा, उत्तर प्रदेश में नहीं कुछ है चंगा जी, क्योंकि यहां कानून को आप ही कर रहे हो नंगा। मेरे 5 मासूम से सवाल हैं जी, वो भी 2-2 लाइन के। हाँ अनुज भाई जल्दी से बोल दीजिए, 5 सवाल पूछेंगे एक साथ में तो बड़ा टाइम लग जाएगा। 5 सवालों के उत्तर थोड़ा जल्दी पूछ लीजिए। बहुत हल्के से गए, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी पूछ रहा हूं। पहला सवाल, सिर्फ देश में 2 माफिया, बाकी अपराधी फिर कौन है? ठीक है, अगर सिर्फ देश में 2 माफिया है तो बाकी अपराध कौन कर रहा है? दूसरा मेरा यह है कि क्या माफिया हटाने के लिए माफिया संस्कृति जरूरी, लवनेश तिवारी और उसके साथीगण? तीसरा मेरी बात है कि क्या विधि का शासन लागू करने के लिए पुलिस का अपराधीकरण जरूरी? फर्जी मुठभेड़ और पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के मामले में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, 28 करोड़ रुपए की शस्त्र, 17 फर्जी एनकाउंटर साबित है ह्यूमन राइट कमीशन। चौथा पूछिए। और क्या यह सही नहीं है कि जब दंगा कराने वाले सत्ता में होंगे तो दंगा नहीं होंगे? ठीक है, क्या यह सही नहीं है कि जब दंगा कराने वाले सत्ता में होंगे तो दंगा नहीं होंगे? विभूति नारायण राय साहब जो पूर्व डीजीपी थे, उनकी रिसर्च वर्क का ये मैंने आपको छोटा सा कोटेशन दिया है। ठीक है, जो चौथा प्रश्न है। पांचवा ये है कि जब जेल में हत्याकांड हो रहा है, पुलिस अभिरक्षा में टीवी के कैमरे के सामने पत्रकार दहाड़े हत्या हो रही है, तो क्या ये राम राज्य है या? राघवेंद्र सिंह जी चर्चा में आइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा में आइए। राघवेंद्र जी, आप लोग कह रहे हैं यूपी में कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गई है, माफिया राज खत्म हो गया है। 5 सवाल पूछ लिए हैं कानून व्यवस्था पर, कपिल श्रीवास्तव जी ने जवाब दीजिए एक एक करके जल्दी से। नहीं, देखिए कपिल जी ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे बहुत ये भोले व्यक्ति हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनका कानून व्यवस्था देखी थी। अगर उत्तर प्रदेश को 2 भाग में बांटे, 2017 से पहले और 2017 के बाद, अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। हम लोगों ने जैसे 2017 के बाद सरकार संभाली, इस विषय को लेकर के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम किया, बड़े पैमाने पर काम किया। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं कपिल जी, वो कह रहे हैं कि भाई फर्जी एनकाउंटर, और उनके नेता भी यही बात कहते रहते हैं कि फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, जाति धर्म देखकर एनकाउंटर हो रहे हैं। नहीं, कमाल की बात कर रहे हैं भाई। देखिए, हम लोगों ने अभी 61 माफियाओं की सूची जारी की हुई है जी। वो क्या जाति धर्म देख के किए क्या? उत्तर प्रदेश में टॉप 10 सूचियों की 5000 लोगों की हम लोगों ने सूची जारी की है। ये क्या जाति धर्म देख के किए क्या? हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर अपराधियों के लाइसेंस निरस्त किए। ये सब जाति धर्म देख के किए है क्या? और अगर कोई अपराधी किसी वर्ग का है, हम लोग उसे छोड़ने वाले नहीं है जाति धर्म देख के। ठीक है, ये अंतर है हम और समाजवादी पार्टी। ठीक है, रहिए सर, मेरी बात होने दीजिए। बोल दीजिए। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, डीपी यादव, अन्ना शुक्ला और ये आपके आजम खां, ये सब थे कौन? आजम खां जो इंडिया पाक साफ नेता है, नहर विभाग की जमीन में गेस्ट हाउस बनाए बैठे थे, नजूल की जमीन में स्कूल खोला था। आप आजम खान की तुलना मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद से कर रहे हैं। अतीक अहमद, अरे अतीक अहमद वो सब बराबरी है। जब एक चोरी करना, जब सरकारी लाइब्रेरी की किताबें दीवारों में चुनवाना, ये क्या है? नजूल की। कपिल श्रीवास्तव जी काउंटर कर दीजिए, मुझे दूसरे मेहमान के पास जाना था, लेकिन इस बात का काउंटर कर लीजिए जल्दी से। अनुज भाई, मुझे बहुत बेहद अफसोस है कि मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर इन्होंने नहीं दिया। कि केवल अगर 2 माफिया ये कहते हैं कि 65 की हमने लिस्ट दी तो नहीं, तो कपिल जी इसमें दिक्कत कहां आ रही है? अगर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो इसमें दिक्कत कहां आ रही है? उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ये दिक्कत है, या केवल इन दोनों पर हो रही है दिक्कत है? नहीं है। हाँ, मैंने उनके ऊपर ना विधि विरुद्ध कार्रवाई हो रही है ना। जब आप पुलिस अभिरक्षा में लाएंगे और उनकी हत्या करा देंगे, और वो मारने वाला कौन है? बजरंग दल, जो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है, लवनेश तिवारी। और लवनेश तिवारी स्मृति ईरानी के गुप्त बैठक में शामिल है, उसका फोटो वायरल है। क्या इनकार कर देंगे? ये इनकार कर देंगे। और बाकी 63 माफिया क्यों छोड़ रखे हैं अपराध करने के लिए? ये ब्रिजेश सिंह को आपने अपराध करने के लिए क्यों छोड़ रखा है? कपिल जी थोड़ा टेक्निकल इशू एक एक करके बोलिए ना। ठीक है, अब उनकी भी सुन लीजिए, लगातार मत बोलिए। आपको तो पता है टीवी में थोड़ी दिक्कत आती है इस तरह की, दोनों लोग। लेकिन कपिल जी, समाजवादी